अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उज़्मा तनवीर और जी ये डे है मंडे का। अम्मी के घर से मैं संडे को आ गई थी। गई तो ज़्यादा टाइम के लिए थी कि चलें 10-15 रोज़े वहाँ से रख के आऊँगी, बट नहीं रख के आ सकी क्योंकि मैं वहाँ पे एक जगह पे रह के तंग आ गई थी। क्योंकि मैं काम करने की यूज़ टू हूँ और फिर अम्मी के घर बैठे बिठाए हर चीज़ हर काम होना, तो वो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गई। तो मैंने कहा नहीं, अपने घर जाके इंसान काम शाम करता है और एक्टिव रहता है। और कुछ तनवीर को भी खांसी वगैरह फिर पीछे से शुरू हो गई थी, तो वो फिर ना खाने पीने का इशू हो रहा था। हालांकि नाश्ता सुबह स्कूल जाते हुए बच्चों को ना भाई जब छोड़ने आता था तो पराठा दे जाया करता था और तनवीर के साथ चाय वाय के साथ खा लिया करते थे। लेकिन दोपहर का खाना फिर तनवीर बच्चे छोड़ने आते थे वहाँ खा लिया करते थे और रात का मैं भेज दिया करती थी। लेकिन फिर भी जब घर में लेडी ना हो तो घर का जो निज़ाम होता है ना बड़ा अपसेट हो जाता है। तो लेडीज़ जाती होंगी रहने के लिए, तो लेकिन ये कि मैं काम की यूज़ टू हूँ, मुझसे फिर ना बग़ैर काम के नहीं रहा जाता, तो कोई करने भी नहीं देता, ना भाभी ना अम्मी। तो फिर इस वजह से मैं जो है ना 5 दिन रही हूँ बामुश्किल। तो मंगल की रात को मैं गई थी और फिर संडे को मैं आ गई थी। तो फिर यहाँ से फिर मैंने डीप क्लीनिंग, क्योंकि बारिश हुई थी और 5 दिन से सफाई नहीं हुई थी। हालांकि मैं फ़र्श वगैरह वॉश करके गई थी और इस दिन भी रेनी डे था। गूगल में तो यही आ रहा था कि बारिश है, तो मैंने फिर भी मैंने कहीं ऊपर से सारी स्टेयर्स पहले झाड़ू लगाई और सारी जो है ना साफ़ कर दी थी मॉपिंग लगा के। और ये देखें कितना गंद निकला था। फिर पूरा घर जो है ना सारा हमने सादे पानी से पहले वॉश किया था। और ये जो सी ना नई मोटर जो है ना तनवीर ने ला के लगाई है, तो मैंने कहा चले ना, वो जो मोटर का गंद था ना टाइल्स मेरी यहाँ से कितनी गंदी थी, मुझे तो था कि टाइल जो सी ना टाइल वाले को बुला के ऊपर से एक टाइल हमने एक्स्ट्रा रखी हुई है तो वो चेंज करवानी पड़ेगी। और ये देखिए मोटर रखी हुई है सेल होने के लिए। तो फिर पॉलर वगैरह सारा क्लीन किया और काउंटर अभी डस्टिंग वाला रह रहा था। और वो देखिए वीडियो में मैं भी नज़र आ गई, स्टॉलर नहीं था मेरे गले में। और क्लीनिंग करते हुए इसलिए नहीं दिखाया कि ऑब्वियसली दुपट्टा वगैरह नहीं होता, एक देसी माहौल में क्लीनिंग हो रही होती है। फिर मैंने नूर से कहा चलो अब पानी से सारा हमने वॉश कर दिया था यहाँ से, तो फिर सर्फ जो सा ना हमने एक बाल्टी में बनाया और फिर नाइल उसके अंदर डाला। तो वो फिर जो सा ना सारा ना हमने ना फर्श पे डाल के तो सब कुछ वॉश किया। ये बेसन वगैरह भी बेसन वगैरह वॉश होने वाला था, तो वहाँ पर फिर मैंने कहा खुद ही चला जाएगा। खाना वगैरह भी फिर बनाना था क्योंकि मंडे का दिन था उस दिन। फिर कीमा कचनार तनवीर ने फरमाइश की हुई थी। कचनार आपको पता थोड़ा टाइम के लिए होती है, तो वो फिर कीमा कचनार मैंने बनाई थी। और रोटी का साइज़ मैं आपको दिखाऊंगी ना कितना छोटी सा मिनी सा साइज़ था, क्योंकि रोटी बनाते हुए गैस चली गई थी और फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ऑब्वियसली मैंने भी नाश्ता ही किया हुआ था। तनवीर को एक रोटी बना के दी और अगली रोटी पर गैस चली गई, वो रोटी वेस्ट चली गई क्योंकि सारी सूख गई थी। तो फिर जिस तरह गैस आई है 10-15 मिनट बाद फिर मैंने कहा घी वाली रोटी खाओ, इतनी गैस आ रही, आते आते फिर तेज़ हुई। और बच्चों को भी मैंने छोटी छोटी सी रोटी, और यूसुफ को आपको पता सालन पसंद नहीं है, तो नूर ने भी दही ली थी साथ और नूर को फिर सालन बहुत अच्छा लगा नूर ने, क्योंकि कीमा के चनार फर्स्ट टाइम खाया था। और तनवीर की फिर मैंने पतली सी रोटी बनाई, तो फिर तनवीर ने फिर ये रोटी खाई क्योंकि पहले थोड़ी सी खाई थी। और ये कीमा के चनार इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये इसी टाइम हमने खा ली थी। और ये मैंने बनाई थी थोड़ी सी चटनी, और ये चटनी जो सी है जो गर्म मसाले वगैरह होते हैं ना वो डल के और टमाटर का पेस्ट डल के, ये लहसुन की जो कहते हैं ना सादी चटनी होती है वो थी और बहुत टेस्टी थी। और ये जो साइड पे आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये ऑलरेडी ना कटोरी में पानी था, तो मैंने नूर से कहा कि मुझे थोड़ी सी चटनी डाल के ला दो, तो वो नूर ने ना वॉश करके मैंने रखी थी तो उसके अंदर पानी था, तो उसी में चटनी डाल दी। बस बेध्यानी में वो खाना खा रही थी और है भी छोटी सी बच्ची है भी, तो उससे इतना पता नहीं चला, तो वो डाली। और चटनी भी मैंने बहुत टेस्टी बनाई थी और बहुत अच्छी थी। फिर ट्यूसडे का दिन मंगल का दिन था और ये देखें ये मैडम जो सी हैं, मैंने इनके कपड़े चेंज किए थे अभी नाबिया के, तो फिर सारा साफ़ सुथरा कर लिया था। तो यूसुफ जो सा कार्टून देखते स्कूल से आके इन्होंने भी खाना खाया था, तो सारा मैं समेट वगैरह रही थी। वहाँ से मैंने कपड़े जो अम्मी के घर से भी आए थे जो हम वहाँ पर लेकर गए थे वो सारे समेट दिए थे। और ये बस थोड़े से कपड़े ही हैं जो कि कबर्ड्स में सेट करने और जो बच्चों को नहीं आने वो फिर किसी को देने। तो यहाँ पर फिर जो सा ना आज सिर्फ जो सा ना झाड़ू लगा के ना सर्फ वाली मॉपिंग ही लगाई थी। तो मैंने नूर से कहा था कि आप जो सा ना साथ जो सा ना सर्फ वाली मॉपिंग लगा दो, तो सादी मॉपिंग जो सा मैं लगा दूँगी, क्योंकि हम पहले सर्फ वाली मॉपिंग लगाते हैं तो उससे जो ये होता है कि सर्फ में जो स्टेन वगैरह होते हैं ना ये हट जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हम सादी मॉपिंग जो सी ना सादे पानी की लगा लेते हैं, पहले फनाइल और सर्फ वाले पानी की और बाद में इसकी। तो फिर ये टाइल्स इतनी चमक जाती है ना, एक मरतबा धो लिया सारा क्लीन अप हो गया और फिर उसके बाद जो सा ना हम फिर 1 वीक जो सा ना मॉपिंग्स ही लगाते हैं। किचन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अबाउट मेरा सारा क्लियर हो गया था। बर्तन मैंने सुबह से इकट्ठे ही नहीं होने दिए, तो मैं साथ साथ जो सा ना बर्तन वगैरह वॉश करती जा रही थी। तो सब आप देखें हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर जिसे कहते हैं ना रखी होनी चाहिए, तो वो चीज़ रखी हुई थी। और फिर यहाँ से चारपाई वगैरह हटा के ना तो फिर मैं सारा साफ़ सुथरा जो सा ना एक मरतबा कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि सारी डीपली जो क्लीनिंग होती है ना वो सारी हो जाती है और इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है। और मौसम जो सा है लाहौर का बहुत अच्छा हुआ है।
और फिर ये था मंगल की शाम का दिन। तो फिर मैं बना रही थी आलू छोलिया, क्योंकि सब्ज़ियाँ जब नहीं आती ना तनवीर की ये कोशिश होती है कि जो मुझे भी ये होता है कि जो उनकी फेवरेट चीज़ है वो जो कहते हैं मैंने ये खाना, तो मैं उनको मतलब कि स्टार्ट में इनको बना के दे देती हूँ। फिर ये आलू छोलिया मैंने मसाला भुना था, मसाला भूनने के बाद आलू छोलिया डाला और मैंने इसको जो सा ना अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली। और ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया था और फिर मैंने इसको हल्की माइनर सी आँच करके ना दम वाली मैंने कहा आहिस्ता पकता रहे। बहुत मज़े का बना था और पानी डाल लिया था जितना आपने उसका शोरबा रखना हो तो सभी जानते हैं, तो उतना मैंने रख लिया था और बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और सबको रमज़ान मुबारक, मतलब आने से पहले ही एडवांस में ही सबको रमज़ान मुबारक। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।